आखिर क्यों भारत में होते हैं सबसे ज्यादा पेपर लीक? वो कौन सी कमियां हैं जो युवाओं को ना चाहते हुए भी सरकारी नौकरी की तैयारी करनी पड़ती है? क्या कमियां है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? जीपीएस चीफ ऑफिसर 2014, टीचर तलाटी एग्जाम 2018, नायब चित्रीस 2018, लोक रक्षक दल 2018, हेड क्लर्क 2021, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड 2022, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022, आरपीएससी 2013, पुलिस एसआई कांस्टेबल और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये वो पेपर से जो बीते सालों में लीक हुए हैं और ये तो अभी आधी लिस्ट नहीं है, बल्कि लिस्ट पढ़ने बैठे तो पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, लेकिन लिस्ट नहीं। क्योंकि साल 2017 से 2023 तक यानी सिर्फ 7 सालों में अलग अलग राज्यों से 70 से ज्यादा पेपर लीक के मामले आ चुके हैं, जिसका सीधा असर 1.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को झेलना पड़ता है। अकेले उत्तर प्रदेश में 2017 से 2024 के दरमियान 8 से भी ज्यादा पेपर लीक के मामले आ चुके हैं। और यह हैरानी की बात है कि लोक सेवा आयोग द्वारा देश की सबसे बड़ी परीक्षा भी धांधली देखने को मिलती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग तो 2015 से 2023 के बीच में 14 से ज्यादा एग्जाम पेपर लीक के मामले दे चुका है। उत्तराखंड में पीसीएस का एग्जाम जब लीक हुआ तो बच्चे सड़कों पर आ गए, जिनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश में रेलवे भर्ती के दौरान भी देखने को मिला। अब यह वर्तमान में पुलिस का पेपर एक बार फिर लीक हो गया। आपको नहीं लगता कि कमी कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही है? चलिए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, भारत के पास 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरीज है। सभी को मिलाकर देखा जाए तो पूरे भारत में कुल 10,22,386 सरकारी स्कूल है, जबकि 67,000 से भी ज्यादा प्राइवेट स्कूल है। कुल मिलाकर भारत में 14,89,115 स्कूल है, जिसमें लाखों की संख्या में स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। अब शहर के प्राइवेट स्कूलों में तो हिंदी, अंग्रेजी भाषा सहित बच्चों को स्किल भी सिखाई जाती है। तो शहर के युवा अपना भविष्य प्राइवेट सेक्टर और बिजनेस में तलाशते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि गोवा, दिल्ली, मुंबई, नोएडा जैसे शहरों के लोग सरकारी नौकरियों की तैयारी बहुत कम करते हैं, जबकि बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बच्चे ज्यादातर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते नजर आ जाते हैं। इसका मुख्य कारण है भारत का एजुकेशन सिस्टम। पहला तो हमारे देश में पढ़ाई को लेकर कोई भी रूल नहीं है कि बच्चे को नर्सरी से 12वीं भी तक पढ़ना ही पढ़ना है या उसे ग्रेजुएशन करनी होगी। लेकिन उसके बाद भी गरीबी लाचारी में जिंदगी गुजार रहे हर भारतीय माता पिता का एक ही सपना होता है कि उनकी जिंदगी तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन उनके बच्चों की ऐसी ना कटे। इसलिए वो पैसे की कमी के चलते बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, जहाँ शिक्षा बेशक मिलती है लेकिन लिमिटेड और बिना किसी स्किल के। ऐसे में 12वीं और ग्रेजुएशन करते ही बच्चे के ऊपर प्रेशर होता है कि आगे क्या होगा। यहाँ ग्रामीण इलाके या सरकारी स्कूल से जुड़े बच्चे के पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं कि या तो किसान बन जाओ या मजदूरी कर लो। हालांकि इस सेक्टर में युवाओं का ना तो भविष्य ना ही पैसा, तो ज्यादातर बच्चे दूसरा ऑप्शन चुनते हैं, जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने का है। क्योंकि स्किल नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, कंप्यूटर का ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर में इन्हें काम मिलना मुश्किल होता है। और गलती से मिल भी जाए तो वहाँ शोषण की कमी नहीं है और कोई सिक्योरिटी भी नहीं मिलता है। सिक्योरिटी से हमारा मतलब पेंशन वगैरह नहीं, जैसे तनख्वाह, काम ज्यादा, कभी भी कंपनी से बाहर कर देना, क्योंकि जरूरत के चलते अगला बंदा 8,000 में भी सेम काम ज्यादा टाइम देकर करने को तैयार है। ये सब क्यों? क्योंकि देश में रोजगार नहीं है। वहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.38% का है, लेकिन सिर्फ कागजों में, क्योंकि हकीकत में ये 40 से 45% से कम नहीं है। यही कारण है कि भारत का युवा सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहा है, ताकि उसे सिक्योरिटी, अच्छी जॉब, पैसे और परिवार के लिए मदद मिल जाए। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा नहीं होने देता। शायद इसका कारण बढ़ती आबादी और जॉब्स की कमी भी हो सकती है, क्योंकि वर्तमान में भारत के पास लगभग 2 करोड़ जॉब्स मौजूद है, जबकि जॉब्स लेने वाले बच्चे ज्यादा है। पर देखा जाए तो यहाँ भी सिस्टम की कमी का ही है, जो अपने युवा को उस तरह से तैयार ही नहीं कर पा रहा है कि युवा को सरकारी नौकरी की जरूरत ही ना पड़े। सिस्टम की यही कमी हमें पेपर लीक के रूप में भी देखने को मिलता है, जिसके चलते देश भर में महज 7 साल में 70 से भी ज्यादा पेपर लीक हो चुका है। हालांकि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ भारत में सख्त कानून है, जिसके तहत न सिर्फ उन्हें 5 से 10 साल की सजा हो सकती है, बल्कि 10 लाख से 10 करोड़ की तक जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। जैसे इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मामले में शहीदों को पकड़ा गया, वैसे ही हर बार कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ वीक कानून सिस्टम
इन लोगों के मन में डर बैठाने की जगह इन्हें बेखौफ बनाता है, जिसका कारण है लंबे समय तक चलने वाली कार्रवाई, सुनवाई और तारीख पर तारीख कार्रवाई चलती रहती है। वही युवा नौकरी के इंतजार में उम्र का पड़ाव पार कर जाता है और मजबूरी में उन्हें मजदूरी वगैरह कर अपना गुजारा करना पड़ता है। न जाने कितने युवा ऐसे होंगे जिनके ज्ञान पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन वो भी आज एक अच्छी पोजीशन पर नहीं है, वो सिर्फ कुछ लोगों की वजह से। हालांकि जब भी भारत में किसी राज्य का कोई पेपर लीक होता है तो सभी सरकारी एजेंसीज का यही कहना होता है कि उनके वहां से पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि ये काम तो प्रिंटिंग एरिया से हुआ है, जबकि सच बिल्कुल उलट ही है। अब तक जितने भी सौदे पैसे लेकर पेपर करवाने वाले, लाखों रुपए के बदले पेपर बताने वाले, ज्यादातर लोग विभाग का कोई न कोई आदमी या पेपर सेट करने वाले टीचर्स ही शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान पेपर लीक के मामले में, जहां छात्रों से भरी पूरी बस मिली और वहीं हर पेपर का 10 लाख प्राइज रखा गया, उस धांधली में मुख्य आरोपी थे सुरेश बिश्नोई, जो जालौर में सरकारी शिक्षक थे। इसी तरह व्यापम स्कैम में आनंद राय, सुधीर शर्मा और जगदीश सागर जैसे आरोपी मिले और ये सभी सरकारी विभागों से ही ताल्लुक रखते थे। यानी आप समझ सकते हैं कि कमी हमारे सिस्टम में ही है, जो ना तो युवाओं को इतना एजुकेटेड, आत्मनिर्भर बना पा रहा है कि उन्हें सरकारी नौकरी की जरूरत ही ना पड़े, ना इतने कड़े कानून बना पा रहा है कि स्टूडेंट के भविष्य से खेलने वाले सौदों को डर लगे। इससे में जाहिर है कि बेरोजगारी बढ़ेगी, युवाओं के सपने टूटेंगे और देश का भविष्य कमजोर होगा, क्योंकि कहते हैं ना, युवा ही देश का भविष्य है। जब इन्हीं का भविष्य खतरे में है तो देश कैसे आबाद हो सकता है। लेकिन अगर सिस्टम चाहे तो युवा सहित देश का भविष्य बचा सकता है, यूपीएससी से सीख लेकर। क्योंकि आखिरी बार 1992-93 में ऐसा हुआ था जब यूपीएससी का पेपर लीक हुआ था, लेकिन वो खबर भी झूठी निकली। यूपीएससी को इंडिया में सबसे सफेस्ट, बिना किसी धांधली के सबसे टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है, क्योंकि यूपीएससी पेपर सेट करने वाले टीचर्स को 3 से 5 दिन तक सेम हॉल में रखा जाता है, वो बिना किसी मोबाइल फोन, इंटरनेट के, ताकि वो बाहर से किसी संपर्क न कर पाए। एग्जाम सेंटर तक पेपर सिर्फ 1 घंटे पहले पहुंचता है और खुद सील स्टूडेंट खोलते हैं। इसी तरह देश के एजुकेशन सिस्टम में भी सुधार की जरूरत है। इसलिए सरकार को चाहिए कि कुछ पिरामिड सेट करे ताकि युवाओं का भविष्य बचाया जा सके, वरना जॉब न मिलने का डिप्रेशन, सदमा कहीं हमारे भविष्य को खतरे में न डाल दे। खैर, इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।